ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। उसी रात को जब रेलवे मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज यहाँ पे आए, सिन्हा साहब, चेयरमैन रेलवे बोर्ड आए, मैं समझता हूं उन्होंने उस मौके की नज़ाकतता को भांप के उसी समय पहुंचे। परंतु जिस तरह से आनन फानन में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, जिस तरह से रेलवे को क्लीन चिट दे दी, उससे सवालों के जवाब मिले नहीं, सवालों के जवाब कई और सवाल खड़े हो गए। जिस किस्म से उस DMU ट्रेन के ड्राइवर के बयान आए, उन बयान में से कई सवाल, कई विरोधाभास अपने आप में, सर्टेन कॉन्ट्राडिक्शंस हैव कम फोर्थ। उन्होंने बयान दिया है ड्राइवर ने कि उन्होंने ब्रेक लगाने का प्रयास किया, गाड़ी धीरे भी हुई, परंतु उसके बाद का जो बयान है उसमें उन्होंने कहा कि लोगों ने पत्थर मारने चालू कर दिए, इसलिए उन्होंने गाड़ी को फिर भगा लिया वहां से। ये बात डजंट स्टैंड द टेस्ट ऑफ लॉजिक, क्योंकि ये जो घटना, अगर आप वीडियो उस समय की देखें, ये जो घटना घटी है दुर्घटनापूर्वक, जो जिसमें सैकड़ों लोगों को चोट लगी, 60 के करीब लोग मारे गए, सिर्फ 2 सेकंड का ये था जिसके दौरान वो ट्रेन उनको रोनती हुई बीच में से निकल गई। 2 सेकंड के बाद जिनके ऊपर ये घटना व्याप्त हुई, उन लोगों को अपने होशो हवास संभालने से पहले ट्रेन अगले स्टेशन तक पहुंच चुकी थी। ये पत्थर मारने की जो बात उन्होंने कही है और उसके बाद उन्होंने जो ट्रेन को आगे भगाने की बात की है, ये कोई, इसका कोई औचित्य नहीं है। ये बात किसी के गले से उतरने लायक नहीं है। आज सवाल ये भी पैदा होता है जो जाखड़ साहब कह रहे हैं, आप इसको टाइम कर सकते हैं साहब, इस ट्रेन का उस दौरे से निकलने में 1.5 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगा। देखो जरा, ये देखो 110-20 पे। और मैं इससे पहले कि जाखड़ साहब आगे जाए, मैं DMU को दिखाता हूं आपको, जो DMU कैसे जाती है। ये दिखाना बहुत जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि ये जाखड़ साहब ने भी नहीं देखा हुआ, इसलिए प्लीज 1 सेकंड मेरे साथ बियर कीजिएगा। और जाखड़ साहब ने भी नहीं देखा ये DMU इस तरह से जाती है साहब। ये देखिए सर, देखो सर, खैरा गहरा नथू खैरा बिचों लंघ के हाथ दे रहा, ऐसे जाती है। मैं बोल रहा हूं कि ये लड्डुओं वाली गड्डी बोलते हैं इसको, ये 30 के ऊपर नहीं गई कभी। कि क्यों रेलवे डिपार्टमेंट ने इतनी जल्दी दिखाई क्लीन चिट देने के लिए? बहुत से सवाल। पहला सवाल तो स्पीड को लेके ही है कि क्या दिस इज अ परमिसिबल स्पीड इन पॉपुलेटेड एरियाज। इस बात को जिस तरह की अभी सिद्धू साहब ने दिखाया, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग पे लोग क्रॉस कर रहे हैं 10 पे, विच इज इलीगल सर, विच इज नॉट परमिटेड। नोबडी इज रिकमेंडिंग भी ये होना है, इसलिए होता था, इसलिए होना चाहिए। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये यहाँ पे नॉर्मल अकरेंस है और इसका रिकॉर्ड रेलवे के रिकॉर्ड में से निकाला जाना चाहिए कि कितने लोगों के ऊपर पिछले 6 महीने में, साल के अंदर, पिछले महीने के अंदर ट्रेस पासिंग के फाइन्स हुए। इज ए नॉर्मल प्रोसेस। जो GRP है इनकी नॉर्मली स्ट्रेस पासिंग को रोकने के लिए वहां पे फाइन करती है। जब आप फाइन की इनकी वो बुक देखेंगे, रिकॉर्ड बुक देखेंगे, आपको पता लगेंगे दिस सेक्शन इज नोटोरियस फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेस पासिंग। वहां पे रूटीन में होती है, रूटीन में फाइन होते हैं। ये रेलवे मंत्रालय ये नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं था कि वहां पे ट्रेस पासिंग हो सकती है या प्रोविजन है या ऐसी कोई कभी हालात हुए नहीं। सो दे आर वेरी वेल अवेयर। ये एक सेंसिटिव एरिया है जिसके अंदर ड्राइवर्स को, या एज इन रेलवे दे कॉल, जब गाड़ी निकलती है दे गिव इट व्हाट यू कॉल ए कॉशनरी नोट
अगर इस किस्म के कोई हालात होते हैं, कोई पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है कहीं पे, तो इनके प्रोसीजर के अंदर है ड्राइवर को कॉशनरी नोट दिया जाता है। दूसरी बात जो कि रेलवे डिपार्टमेंट को चाहिए था, क्योंकि ये वीडियोस, एक वीडियो आपको मैं वो भी आपको करूंगा देखने के लिए, जो ट्रेन आ रही है उसकी हेडलाइट जो है दैट इज नॉट वर्किंग। हॉर्न जो उनका होने के समय ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है, बट जो उसकी आपका हेडलाइट है ट्रेन की वो काम नहीं कर रही उसकी। दो तो रेलवे वुड से भी जब ये इंजन वहां से निकलता है, ऑल दी सर्टिफिकेट्स आर गिवन, ब्रेक टेस्ट सर्टिफिकेट, हेडलाइट सर्टिफिकेट, ऑल दी। हो सकता है आप खाना पूर्ति पूरी कर लें, बट इन बातों की जांच होनी जरूरी थी। जो जीआरपी है, जिस ट्रेस पासिंग की लेके मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मली मैं पेपर्स में देख रहा था जहां पे उन्होंने कहा है कि जीआरपी की जो पेट्रोलिंग है अलोंग द ट्रैक्स 8 बजे शाम को चालू होती है। मेरा एक सवाल इससे ये है, रेलवे डिपार्टमेंट से पूछना चाहूंगा कि जो जीआरपी के जवान वहां पे हैं उस चौकी की में जो कर रहे हैं, क्या वो यूरोप से आए हुए हैं या अमेरिकन हैं या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के, जिनको पता नहीं देश के अंदर दशहरा मनाया जा रहा है? क्योंकि वो जो पुतले लगाए गए रावण के, मेघनाथ के, वो 1 मिनट में नहीं लगे साहब, वो पहली रात वहां पे लगाए गए हैं, स्क्रीन्स फिट की गई हैं। 8 बजे रेलवे अगर पहली रात को जीआरपी के जवान वहां पे गश्त चालू कर दी थी, दे मस्ट हैव नोटिस्ड इट भी हो क्या रहा है। उनका फर्ज बनता था कि उसको तहकीकात करते, अपने डिपार्टमेंट को या गार्ड्स को या हूएवर इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उनको इतला करते। नवजोत सिद्धू जी बीजेपी के तो आंख में सूल की तरह चुभते चुभते हैं, उससे भी ज्यादा एक तीर की तरह अगर चुभते हैं तो सुखबीर बादल के चुभते हैं। और दोनों ने इस संवेदनशील मौके के ऊपर भी अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपनी जलन, उससे वो बाज नहीं आए और वो सारे का सारा नजला इस लोगों की चिताओं के ऊपर अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।